हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉक्स एंड कॉक्स बाय जॉन मेडिसन मार्टिन टेक्स्ट का पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट 5 में, उससे आगे की कन्वर्सेशन किसकी चल रही है। मिसेस बाउंसर और मिस्टर बॉक्स के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, बातें चल रही, वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसेस बाउंसर बोलती है फिर उसको, वेल मिस्टर बॉक्स डू यू वांट एनीथिंग मोर ऑफ मी। बोलती है कि हाँ मिस्टर बॉक्स, क्या आपको और कुछ चाहिए मेरे से। तो बॉक्स बोलता है ऑन द कंट्री आई हैव हैड क्वाइट इनफ ऑफ यू। बोलता है नहीं नहीं, मेरे को सब कुछ मिल गया है, आपने पहले सब कुछ दे दिया मेरे को, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मिसेस बाउंसर, वेल इफ़ एवर व्हाट नेक्स्ट आई वंडर। बोलते हैं हाँ, अगर कभी कुछ चाहिए तो क्या होगा नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आ रही है। गोज आउट एट लेफ्ट हैंड स्लामिंग डोर आफ्टर हर। चली जाती है, डोर को बंद करके चली जाती है। अब रहता है कौन अंदर वहाँ पे, मिस्टर बॉक्स। मिस्टर बॉक्स अपने रूम में रहता है, तो वो अकेले में बोलता है। क्या बोलता है, आप अकेले में ये सारी कन्वर्सेशन, इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इट्स क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द ट्रबल आई ऑलवेज हैव टू गेट रिड ऑफ दैट venerable female. She knows I am up all night and yet she seems to set her face against my indulging in a horizontal position by day. यहाँ पे बोलता है मिस्टर बॉस, अपने आप से बातें करता है, बोलता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये अजीब सा, अचंभा सा लगता है मुझे कि मैं हमें ये जो मतलब मेरी जो हमेशा मुलाकात होती है इस औरत से होती है। वेनरेबल मतलब रिस्पेक्टेड, इस औरत से हमेशा होती है। वो जानती भी है मैं रात को बिजी होता हूँ, मगर तब भी अपना फेस लाती है मेरे सामने और बातें करने लगती है ज़बरदस्ती तरीके से, मतलब बातें करने लगती है मेरे साथ। ये कौन बोलता है, मिस्टर बॉक्स बोलता है। Now let me see, shall I take my nap before I swallow my breakfast, or shall I take my breakfast before I swallow my nap? I mean, shall I swallow my nap before? No, never mind. तो यह अब क्या बोलता है, अब मुझे देखना पड़ेगा, क्या मैं पहले सो जाऊं या पहले मैं ब्रेकफास्ट करूं, क्या मैं पहले ब्रेकफास्ट करूं या मैं सो जाऊं। तो अभी ये जो अपने आप से ही बातें कर रहा है। आई हैव गॉट अ लेग ऑफ चिकन समवेयर फीलिंग इन द पॉकेट। अब वो पॉकेट को हाथ लगा रहा है अपने पॉकेट को, बोलता है मैंने चिकन लेग लाया था मार्केट से, तो वही बना दूंगा, वही बना दूंगा, वही खाऊंगा, उसको फ्राई करूंगा। तो वो चिकन, वो जो अपने पॉकेट को हाथ लगाता है, क्या उधरी है। I have the most distinct and vivid recollections of having purchased a leg of chicken. Oh, here it is. Produces it wrapped in paper and places it on the table. तो क्या करता है, वो चिकन लेग निकालता है अपने जेब से, अपने पॉकेट से, और रखता है कहाँ पे, टेबल पे रखता है। कौन, और वही जो मिस्टर बॉक्स है। तो वो बातें याद करता है कि पहले भी मैं चिकन लेग लाता था और खाता था, तो आज भी लाया हूँ, तो रखता है टेबल पे। एंड ए पेनी रोल, पेनी का रोल वो भी वहाँ पे रखता है, मतलब वही, मतलब जो चिकन उसने लाया है वो वहाँ पे वो रखता है टेबल पे। कच्चा है, अभी बनाया नहीं है उसने, फ्राई नहीं किया है। द नेक्स्ट थिंग इज टू लाइट द फायर, वेयर आर द माई मैच। अब नेक्स्ट थिंग जो है उसको क्या जलानी है, आग जलानी है। अब बोलते हैं मेरी माचिस कहाँ है जिसे मैं आग जला। लुकिंग एट द मेटल पीस राइट एंड टेकिंग अ बॉक्स ओपन सीट। अब राइट साइड उधर देख रहा है मेटल पीस पे, वहाँ पे नहीं है, उस चूल्हे के सामने नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करता है, नाउ अपॉन माई लाइफ दिस इज टू बैड ऑफ मिसेस बाउंसर, दिस इज by several degrees too bad. I had a whole box full 3 days ago, and now there are only one. I am perfectly aware that she purloins my coal and my candles and my sugar, but I did think, oh yes, I did think that my match would be sacred. तो अब बोलता है ये बड़ी अजीब सी बात है कि मेरी माचिस भरी हुई थी। ठीक है, मेरी माचिस भरी हुई थी, अब जो है ये खाली दिख रही है, एक ही माचिस तिल्ली पड़ी है इसमें, तो ये चोरी करती है। पुरलोइंस मतलब चोरी करना, स्टील करना। तो ये मेरी क्या करती है, चोरी करती है। कौन बोलता है, मिस्टर बॉक्स बोलता है अपने आप से कि ये चोरी करती है, कोल भी चोरी करती है, कैंडल भी चोरी करती है, माचिस भी, शुगर भी, ये सब चीज़ें जो है क्या कर रही है, चोरी कर रही है। Takes candlesticks off by the metal piece, right, in which there is a very small end of candles looking at it. Now I should like to ask any unprejudiced person or persons their opinion touching my this candle। बोलता है अब वो कैंडल वो देख रहा है, बोलता है अब मैं किसी बंदे को बोलूँगा कि मेरी कैंडल की तरफ देखो ज़रा, किसने यूज़ किया है।
तो इन द फर्स्ट प्लेस अ कैंडल इज एन आर्टिकल दैट आई डोंट रिक्वायर बिकॉज आई एम ओनली एट होम in the daytime, and I bought this candle on the 1st of May calculating that it would last me 3 months, but here's 1 week 1/2 over and a candle 3 parts gone। बोलता है मैंने कैंडल इसलिए लाई थी, कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लग रहा था ये महीने मतलब निकल जाएगा इसका, मगर अभी वीक ही हुआ है, एक ही वीक में ख़त्म हो रही है, तो कौन जला रहा है इसको, कौन इसको यूज़ कर रहा है। अब वो डाउट करने लगा है कि इस पे मिसेस बॉन्सर पे। लाइट्स द फायर, टेक्स डाउन द ग्रिडरॉन विच इज़ हैंगिंग ओवर द फायर प्लेस राइट। अब वो क्या करता है, वो वहाँ पे मतलब आग जलाता है और ग्रिडरॉन मतलब एक फ्राई कैन होता है, उसको जो है वहाँ कहाँ पे रखता है, अपने चूल्हे पे रखता है। मिसेस बाउंसर हैज़ बीन यूजिंग माई ग्रिडरॉन, द लास्ट आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन दैट आई कुकड अपॉन इट was a lamb chop, and now it is powerfully impregnated with the order of red herrings। अब बोलता है कि ये जो है मेरी ग्रिडरॉन को भी जो है मेरे फ्राई कैन को भी जो है यूज़ करती है कौन, मिसेस बॉन्सर। लास्ट टाइम मैंने इसको क्या लगाया था, लैम्प का चॉप मैंने इस पर बनाया था, और अब जो है इसकी ओरी मतलब बू आ रही है, ठीक है, ओरी जो है स्मेल इस पर आ रही है, किस पे, ग्रिडरॉन पे, फ्राई कैन पे। तो उसको अब डाउट हो रहा है, पहले मतलब कैंडल से, मैच से, अब किस पे डाउट हो रहा है, ग्रिडरॉन पे, कि ये जो है मिसेस बॉन्सर यूज़ कर रही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। ये उतना हम फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं तो उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको भी समझाएगी, सिंपल लैंग्वेज है तभी मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ। Places gridiron on fire and then with fork lays leg of chicken on the gridiron. How sleepy I am, to be sure. I would indulge myself with a nap if there was anybody here to superintend the turning of my chicken, yearning again, perhaps it was turn itself। अब जो है वो क्या करता है, वहाँ पे ग्रिडरॉन पे चिकन बनाने लगता है, कौन, जो उसने लाया था चिकन लेग, वो वहाँ पे बनाने लगता है और बोलता है मैं बहुत स्लीपी फील कर रहा हूँ, नींद आ रही है मेरे को, अब मैं जो है क्या करूँगा, नींद, नैप होता है नींद करना, नैप लूँगा। और अगर होगा यहाँ पे, इफ़ देयर was anybody here to superintend the turning of my chicken, perhaps I would turn itself। तो वो बोलता है अगर इधर होता कोई जो मतलब इसको चिकन को इधर उधर करता है उस फ्राई कैन पे, तो मैं सो जाता। तो ये जो है अब फील कर रहा है कौन, मिस्टर बॉक्स जो है, अब उसको नींद आ रही है। यहाँ तक कन्वर्सेशन हमने पढ़ ली। फिर बॉक्स बोलता है आई मस्ट लाई डाउन सो हेयर गोज। अब बोलता है अब मुझे सोना चाहिए। लाइज ऑन द बेड क्लोजिंग द कर्टन्स राउंड हिम आफ्टर अ शॉर्ट पॉज एंटर्स कॉक्स हरिडली। तो कुछ मतलब क्या करता है, थोड़ी देर तक वो जो है कर्टन को पर्दे को ऑफ कर लेता है, वहाँ पे कहाँ पे, खिड़कियों पे, तो खुद जो है सो जाता है। जब जैसे ही सो जाता है तब तक जो है कॉक्स एंटर हो जाता है। बाकी कन्वर्सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 7 में। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर आपने ग्रामर कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए 8492802489। जल्दी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आपको ग्रामर, बेसिक ग्रामर से हाई लेवल ग्रामर तक पढ़ाएंगे। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप नंबर जो है दे दिया है, तो आप भी जल्दी कीजिए और ज्वाइन कीजिए ग्रामर कोर्स को, जो कि प्राइवेट कोर्स होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।